हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लंच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं इस लंच में लोबिया से 3 तरह की रेसिपी बनाऊंगी। ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप लोबिया को रात को ही भिगो कर रख दिया था। वैसे आप 5-6 घंटे भिगोएंगे तो भी अच्छे से भीग जाते हैं। इसे हमारे यहाँ पे चौले कहते हैं और कई जगह पर इसको लोबिया भी कहते हैं। कई नामों से ये जाना जाता है। ये प्रोटीन से भरपूर होता है और इसे खाना भी चाहिए। ये बहुत हेल्दी होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसका पानी निकाल देना है और उसके बाद हम कुकर में डाल देंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसके अंदर पानी डालेंगे तो पानी हमें इतना डालना है कि लोबिया डूब जाए और लोबिया के ऊपर आधा इंच के करीब पानी रहे। बस इतना ही पानी इसके अंदर डालना है। और अब इसको थोड़ा सा हिलाकर और इसके अंदर आधा चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब कुकर बंद करके हाई फ्लेम पर 1 सीटी ले लेंगे और 5 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो हमें लोबिया को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्याज, 1 हरी मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो इनको हमें बारीक बारीक काट लेना है। और 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं। इनको ग्राइंडिंग जार में डालकर इसकी प्यूरी बना लेंगे। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें 2 टेबल स्पून में रिफाइंड ऑयल डाला है और 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है। आप चाहें तो एक ही चीज़ में इसको बना सकते हैं, पर इस तरह से दोनों चीज़ मिक्स करके बनाने से बहुत टेस्टी बनते हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और 1 तेज़पत्ता और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। इसे तड़कने के बाद जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च काटी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। इन्हें डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए हम इसको भून लेंगे। कलर चेंज नहीं करना है। बस अब इस समय जो बारीक प्याज काटे हैं 2, वो इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। तो प्याज भून गया है। अब डाल देते हैं मसाले। अब इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच से कम डालेंगे नमक। नमक हमने पहले भी उबलने में डाला है। 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी। तो हल्दी भी हमने उबलने में डाली है। तो मसाले आप उसी हिसाब से डालें। अब इन सब मसालों को एक बार प्याज के साथ भून लेंगे। कुछ सेकंड ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इसके अंदर जो टमाटर की प्यूरी हमने बनाई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। अब टमाटर को अच्छे से तेल छोड़ने तक हमें भून लेना है। तो टमाटर भून रहे हैं, जब तक हम क्या करते हैं, कुकर को देख लेते हैं। कुकर की स्टीम निकल चुकी है और ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गए, सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, आधे जो लोबिया है वो इस छलनी में डालकर और इसका पानी निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसकी 2 रेसिपी और बनानी है तो उसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह छलनी में डालकर हम जब रखेंगे तो बहुत अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा। पर जो ये पानी बचा है लोबिया का, वो हमें फेंकना नहीं है, वो हम इसके अंदर ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो आधे लोबिया मैंने निकाल लिए हैं। आधे लोबिया की हम सब्जी बना लेते हैं। तो आधे मैंने लोबिया निकाल लिए हैं और आधे लोबिया को मैंने इस तरह से छान लिया है। जो आधा लोबिया बचा है उसे हम ग्रेवी में डालेंगे। इधर टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गए हैं, इधर तेल छोड़ दिया है। अब जो लोबिया का पानी हमने छाना था वो पानी इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने लोबिया का सारा पानी डाल दिया है। ज़रूरत होगी तो हम और पानी बाद में डाल देंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो आधे लोबिया हमने कुकर में बचाए थे वो इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हिलाकर वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो सब्जी है मैं तरी वाली बना रही हूँ। गाढ़ी पतली जैसी भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। वैसे जब ये ठंडे होंगे तो और भी गाढ़े हो जाएंगे। अब इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है और उबाल आने के बाद हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। तो बहुत ही टेस्टी चौले की सब्जी बनती है। आप इसको सब्जी, दाल कुछ भी कह सकते हैं। हमारे घर में हफ्ते में 1 बार तो ये बनी जाती है। सबको बहुत ही पसंद आती है। आप इसे एक बार मेरी तरह ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब इसको ढककर स्लो फ्लेम पर 2 मिनट तक के लिए इसको पकने देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारे जो है लोबिया की सब्जी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और जो हमने लोबिया बचाए थे उसमें से आधे लोबिया इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच नॉर्मल सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे चाट मसाला और 2-3 बड़े चम्मच खीरे को काट कर लिया है वो डाल देंगे। अब इसमें 1 छोटा प्याज और 1 छोटा टमाटर, इसको बारीक बारीक काट लेंगे और थोड़ा सा धनिया काट लेंगे और 1 मैंने हरी मिर्च काट कर डाली है। आप चाहें तो ना डालें, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही मैंने आधा नींबू का रस भी इसमें निचोड़ दिया है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जितनी चटपटी जैसी भी आपको बनानी है उसी हिसाब से आप इसके अंदर मसाले डाल सकते हैं। अब ये जो है मैंने बनाई है चाट।
तो ये चाट आप जो है शाम की हल्की फुल्की भूख में ही बना सकते हैं, और आप इसको सलाद में भी बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया चाट बनी है, आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो सभी चीज़ें बन गई है और मैंने पराठे भी बना लिए हैं। तो मैं अपने बेटे का लंच पैक कर रही हूँ, तो मैंने डाल दिए हैं पराठे और साथ ही मैंने डाला है ये जो हमने चौंगले की सब्ज़ी बनाई है। देखिए आप कितनी गाढ़ी हो गई है, बहुत ही बढ़िया कलर भी आया है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ जो चाट बनाई है वो डाल देती हूँ, और मैंने प्याज, खीरा और थोड़े से टमाटर काट कर भी इसको दिए हैं सलाद में। तो ये हो गया है इसका लंच पैक। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक बाउल में नमकीन डाल रही हूँ। ये जो नमकीन है इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही कम ऑयल में ये बनी हुई है। तो इसे भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है शाम की हल्की फुल्की भूख होती है, जब ये वापसी में आता है तो भूख लगती है, तो उस समय ये खा लेता है। तो तुषार का मैंने लंच पैक कर दिया है और ये भी तैयार हो गया है। सुबह के 7:15 के करीब हो रहे हैं। अभी ऑफिस के लिए निकल रहा है और मेरे हस्बैंड भी पार्क चले गए हैं। तो मैं भी अब थोड़ी देर के लिए बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब चाय बनाएंगे, तो हम लोग चाय पियेंगे। तो हस्बैंड मेरे तैयार हो रहे हैं, जब तक मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और उनका नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो जो मैंने आधे लोबिया बचाए थे, उन लोबियों को मैं क्या करूँगी, इस तरह से कोई भी प्लेन सरफेस से इसको इस तरह से दबा देंगे, थोड़े से मैश कर लेंगे। तो इसके मैं पराठे बनाऊँगी। इसके पराठे भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो सारे लोबिया को हमें इस तरह से अच्छे से दबा देना है। लोबिया को खड़ा खड़ा नहीं रखना है, कोई भी लोबिया साबुत नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पराठा फट जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे लोबिया को मैश कर लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। अब मैं इसके अंदर छोटा सा एक बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और एक हरी मिर्च को काट कर डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक, आधा छोटी चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि हमने इसको बॉईल किया था जब भी नमक डाला था। तो जैसा चटपटा मसाला आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके पराठे बना लेते हैं। तो मैंने आटे की लोई ली है, ये नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए वही आटा है। तो रोटी की जो लोई लेते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई हमें लेनी है। अब इसे हमें क्या करना है, जितनी रोटी बड़ी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी रोटी बनाकर हमें तैयार करनी है। तो अब मैं इसका तिकोना पराठा बनाऊंगी, तो मैंने इसलिए इसकी इतनी बड़ी रोटी बनाई है। अब रोटी बनाकर बिल्कुल सेंटर से लेके और नीचे तक हम चाकू से इस पे कट लगा देंगे, और जो कट लगाया है वहीं से लेकर और तिकोने तक हमें क्या करना है, जो मसाला हमने बनाया है वो डाल देंगे। यानी कि रोटी का जो चौथाई हिस्सा है उतना तक हमने इसके अंदर मसाला लगाना है। आप चाहे तो पूरी के जितनी बेल कर और इसकी जिस तरह से कचौरी की स्टफिंग करते हैं इस तरह से भर के भी आप इस पराठे को बना सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप इसको भरकर बना सकते हैं। मैं जो है तिकोना बना रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे से मसाला लगाकर इसको ऊपर की तरफ आधा फोल्ड कर देंगे, और उसके बाद में इसको साइड में फोल्ड कर देंगे और फिर नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो आप देखिए इस तरह से ये तिकोना पराठा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे। अब प्रेस करने के बाद हमें इसको बेलना है। तो पहले इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से आप सूखा आटा लगाकर और इसका पराठा बेल लें। ये पराठे इतने बढ़िया लगते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही चटपटे मसालेदार ये पराठे लगते हैं। तो मैं जब भी लोबिया की सब्जी बनाती हूँ तो मैं इस तरह से थोड़े से निकाल लेती हूँ और पराठे ज़रूर बनाती हूँ। तो इसको मैंने बेल लिया है और तवा मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो उस पर इसको डाल देते हैं। और जब नीचे से थोड़ा सा सिक जाए तो इसको पलट देंगे, और जब ये नीचे से थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे तेल। तो तेल घी जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ हम तेल लगा के और इसको अच्छा सा सेक लेंगे। तो जैसा भी क्रिस्पी करारा आपको पराठा सेकना है उस हिसाब से आप इसको सेक ले। तो मेरे घर में तो करारे करारे पराठे खाए जाते हैं, तो मैं इसको अच्छे से उलट पुलट करके सेक लूँगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बना है। तो इसी तरह से दूसरा पराठा भी मैं बना लूँगी। तो मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। तो मैंने पराठे के साथ में रखी है चटनी। तो मेरे घर में चटनी हमेशा बनी रखी होती है, क्योंकि पराठे जो है हमारे घर में कोई भी बिना चटनी के नहीं खाता है। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का अचार डाला था, वो मैंने रखा है। आप इसके साथ दही रायता कुछ भी रख सकते हैं। और साथ ही मैं गिलास में डाल रही हूँ नमकीन लस्सी, जो दही की लस्सी होती है। तो ये देखिए मैं पराठा खोलकर दिखाती हूँ, लग रहा है ना कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया स्टफिंग भरी है। बहुत ही टेस्टी पराठे बने हैं। तो ये ब्रेकफास्ट में अपने हस्बैंड को दे देती हूँ और इनका भी लंच पैक कर लेती हूँ।
और फ्रूट्स में मैंने पपीता काटा है। तो ये थी मेरी आज की लंच की रेसिपी। आपको कैसी लगी? आप भी लोबिया की सब्जी, चाट और इस तरह से जो है पराठे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। आपको ये पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू।